हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ जो कि लूप एडमिन पैनल जो यूज़ होती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में, ई कॉमर्स में, शॉपिंग कार्ट में, न्यूज़ मैगज़ीन पोर्टल में, ऑनलाइन मॉक एग्ज़ामिनेशन पोर्टल में, ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर में, पीओएस सॉफ्टवेयर में, सिंपल बिलिंग सॉफ्टवेयर फॉर शॉपकीपर्स एंड शॉप्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रोपराइटर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपको हमारे सभी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के अपडेट्स मिलती रहेंगी। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो ई कॉमर्स में या बिलिंग सॉफ्टवेयर में जो हमें पार्टीज़ ऐड करना होते हैं, फिक्स्ड पार्टीज़ होती हैं, कैश पार्टीज़ होती हैं, तो वो हम कैसे ऐड करेंगे। पिछले 2 वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ लॉगिन करना और प्रोडक्ट डालना मैं बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पार्टी डालना बता रहा हूँ। तो अब आप इसको लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन प्रोसीजर जो है फर्स्ट वीडियो में है, सिंपल है। जो यूज़र नेम पासवर्ड दिया गया वो डालना है और एक सीवीवी कार्ड दिया जाता है, एक विजिटिंग कार्ड साइज़ का, एटीएम की तरह एक पीवीसी का एक कार्ड दिया जाता है जिसमें इसमें हर अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट एक कोड लिखा होता है और हर यूज़र का वो अलग अलग होता है। वो कोड यहाँ इनपुट करना होता है और जो यूज़र नेम पासवर्ड दिया जाता है। फॉर सिक्योरिटी रीज़न ये बनाया गया है कि हर कहीं से लॉगिन ना हो। जीपीएस इनेबल्ड होता है ये सर्विस। जैसा कि हम प्रोडक्ट्स डालना देख चुके हैं, अब पार्टी डालना हम देखेंगे। पार्टी ओपन कर लेते हैं। पार्टी जैसे यहाँ पर इसमें एक भी पार्टी नहीं है, कुछ नहीं करना है, सीधे प्लस सिंबल पे क्लिक करना है। ये मैंने प्लस सिंबल पे क्लिक कर दिया। आप उस पार्टी को एक कोड दे सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि पार्टी को भी हम एक कोई विजिटिंग कार्ड साइज़ का मेंबरशिप कार्ड देना चाहते हैं, या कोई बहुत सी ऐसी एजेंसीज़ होती हैं जो अपने ऑथराइज्ड डीलर ही बनाना चाहती हैं, ऑथराइज्ड सेलर्स ही बनाना चाहती हैं, तो उनको एक सर्टिफिकेट बना के देती है। तो उस केस के लिए ये कोड जो है बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि हर पार्टीज़ का आप यहाँ से बेच क्रिएट कर सकते हैं। उनके लिए आईडी कार्ड्स, मेंबरशिप कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, मेंबरशिप सर्टिफिकेशन कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। ये इसमें इस पोर्टल में फंक्शन है। मल्टीपल आप किसी भी डिज़ाइन में क्रिएट कर सकते हैं। वो डायनेमिक टेम्पलेटिंग है, उसमें आप डिज़ाइन हम आपको फर्स्ट टाइम बना के देते हैं। तो ये उस केस में ये कोड जो है वो यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपने मेंबरशिप कार्ड लिया तो उस मेंबरशिप कार्ड पे उस पे एक क्यूआर कोड प्रिंट होगा जिस पे ये कोड का क्यूआर कोड होगा, और जब आप उसको स्कैन करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर मेंबर्स की डिटेल्स वहाँ पर स्कैन होके पुटअप होगी। तो जैसे मैं अभी जैसे पॉइंट ऑफ सेल है या ई कॉमर्स है या कुछ भी है, तो ज़्यादातर में है ना हमें एक कैश काउंटर बनाना होता है। कैश पार्टी होती है या कैश में कोई आया, हमारे पास काउंटर पे कोई सेलिंग हुई, तो हम हर पार्टीज़ के काउंटर सेल पे पॉसिबल नहीं होता कि आप उनकी हर पार्टीज़ की इंफॉर्मेशन भरें फिर उसके बाद बिल बनाएं। अगर हम रेगुलर कस्टमर है तो हम बना लेते हैं, लेकिन जल्दी अगर हमें बिलिंग करनी हो तो हम कैश पार्टी एक हम लोग बना लेते हैं। या जैसे हमारे पास मल्टीपल स्टोर होते हैं, तो 2-4 दुकानें हैं, तो शॉप 1 का कैश काउंटर, शॉप 2 का कैश काउंटर, शॉप 3 का कैश काउंटर, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम एक पार्टी जो है कैश काउंटर की हम डालते हैं, मल्टीपल स्टोर मानते हुए कि अगर हमारी एक से ज़्यादा दुकान से हैं, शॉप 1 से अगर 1 से ज़्यादा हैं तो कैसे डलेगी। जैसे मैं कोड ले लेता हूँ कैश। कोड में स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर नहीं चलता, सिर्फ अल्फ़ा न्यूमेरिक डलता है। कैपिटल डालेंगे कैपिटल ले लेगा, स्मॉल डालेंगे स्मॉल डालेंगे। जैसे एक कैश पार्टी में बना रहा हूँ फॉर शॉप 1 के लिए, या मेरी 100 से ज़्यादा अगर 2 डिजिट्स में शॉप है तो मैं 2 डिजिट में ले लूँगा, 3 डिजिट में शॉप है तो 3 डिजिट में ले लूँगा। ओके, देन उसके बाद सेम चीज़ इसका एलियास ले सकते हैं। हमने ले लिया एलियास पार्टी
मैंने बोला कैश पार्टी है ये, कैश काउंटर, कैश काउंटर 1, शॉप नंबर शॉप 1। अब जैसे मैंने बोला कि एक शॉप पे आपके मल्टीपल काउंटर भी हो सकते हैं, तो मैं 2 डिजिट में ना काउंटर कोड ले लेता हूँ, या आगे ले लेता हूँ या बाद में ले लेता हूँ, ये हो गया है ना कैश। तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, मैंने छोटा कर दिया, उसे छोटा कर दिया। क्या करा, फर्स्ट 3 डिजिट में, अगर 3 डिजिट में मेरे काउंटर हैं या स्टोर्स हैं, 3 डिजिट में है 2 डिजिट में है, उतना ले लूँगा। भविष्य को सोचते हुए आप जाहिर सी बात है मल्टीपल और स्टोर्स खोलेंगे तो आप 3 डिजिट में ले लीजिए, 2 डिजिट में ले लीजिए, और हर एक स्टोर में 2 डिजिट से ज़्यादा काउंटर बनते नहीं हैं, तो 2 डिजिट में ले लो। 2 डिजिट बहुत ज़्यादा होते हैं, 99 काउंटर्स वाली बात हो गई। या आप है ना शॉप का फंडा ही ना रखते हुए आपने सिंपल काउंटर 1 2 3 4 जितने भी काउंटर आ रहे हैं वो ले लिया, तो मैंने इस तरीके से बना दिया कैश काउंटर 1 शॉप नंबर 1, ठीक है। डिपार्टमेंट कैश ले लेता हूँ, मेसर्स, वहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा वो मेरे को लिखना है, बिल पे क्या लिखा हुआ आएगा, कैश पार्टी नॉट एप्लीकेबल, कॉन्टैक्ट। अब मुझे यहाँ किसी न किसी का कॉन्टैक्ट तो लेना पड़ेगा, मैक्सिमम मैं ब्लैंक छोड़ के देख लेता हूँ। दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, आपको उसने मना कर दिया कि दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो मैं अपने काउंटर का नंबर डाल सकता हूँ, काउंटर का जो काउंटर देने वाला है, काउंटर का जो ऑपरेटर है उसका नंबर डाल सकता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल के लिए ओके, सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने सीरीज़ का नंबर ले लिया, कुछ भी, उसकी जाहिर सी बात है उस काउंटर पे जो ऑपरेटर होता है या उसकी ईमेल आईडी ले लेंगे, ऑपरेटर आपका जो भी ऑफिशियल डोमेन है वो ऑफिशियल डोमेन name.com, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कैश काउंटर है तो GSTN तो नॉट एप्लीकेबल हो गई। अब बिलिंग एड्रेस लेना है आपको, ये कैश काउंटर में बिलिंग एड्रेस तो कैश ही बनेगी, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, उस केस में आपके पास कोई चॉइस नहीं है। फिर भी हम एक कैश बिलिंग एड्रेस डाल लेते हैं, अटेंशन कुछ नहीं ले लेते हैं, फिर भी एक ले लिया हमने, नॉट एप्लीकेबल। कॉन्टेक्ट जो हमने कॉपी पेस्ट किया था, ईमेल वो ले लेंगे ऑपरेटर @ ऑफिशियल डोमेन name.com, स्टेट ये ले लिया। अब हमारे पास उसका ना पिक्चर्स अवेलेबल है ना ही, अब ये हमारे बिलिंग में, ये हमारी इन्वेंट्री में, हमारी पूरी अकाउंटिंग सिस्टम में ये चीज़ इनेबल्ड होना चाहिए, तो मैंने इसको इनेबल्ड करके अब मैं इसको सेव कर दूंगा। ओके, देन वापस अपने प्रोडक्ट्स वाले पे जाऊंगा, रिफ़्रेश करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा मिस्टर कैश, आ गया मिस्टर कैश आ गया। ऐसे शिपिंग में रिफ़्रेश करूँगा और मिस्टर कैश का ऑपरेटर 1 हमने एड्रेस ले लिया। डिस्क्रिप्शन आप नील छोड़ सकते हैं। कैटेगरी, यहाँ पर एक भी कैटेगरी नहीं है, तो मैं पार्टीज़ को भी कैटेगराइज कर सकता हूँ। जैसे मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स ने कैटेगराइजेशन इस तरीके से करा है, ए कैटेगरी के क्लाइंट्स, बी कैटेगरी के क्लाइंट्स, सी कैटेगरीज के क्लाइंट, लेवल ऑफ ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग। या फिर कई लोगों ने इस तरीके से करा है कि कॉरपोरेट क्लाइंट्स या अनऑफिशियल क्लाइंट्स, लोकल क्लाइंट्स, इस तरीके से वो कई सारे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर हम एक कैटेगरीज तो ले ही लेते हैं नॉर्मल, हम मल्टीपल कैटेगरीज है ना बहुत से स्टोर्स में बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये जस्ट फॉर हमारे इंफॉर्मेशन के लिए होता है कि ताकि अगर हम जब ऑर्डर उठाएं तो हमें पता हो कि हमें उस आपका जो मार्केटिंग वाला है या ऑर्डर उठाने वाला है तो उसको पता हो कि मुझे इनसे किस लेवल पे बात करनी है।
बल्क ऑर्डर की बात करनी है या कम से कम ऑर्डर की बात करनी है, छोटा व्यापारी है या बड़ा व्यापारी है, तो इस तरीके से हम कई सारे उसमें बना सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें बना दिया कैश पार्टी, एक कैटेगरी बना दी कैश पार्टी। इनेबल कर देता हूँ, पेरेंट टॉप ही रहेगा, सेव। यहाँ रिफ्रेश करूँगा, ये मेरा कैश पार्टी आ गया। टाइप क्या है, कस्टमर है, सप्लायर है, डीलर है। मैं चाहता हूँ कि ये एज ए सभी जगह यूज़ हो, तो मैंने बहुत यूज़ कर लिया। प्लेस ऑफ सप्लाई सेम, जो आपकी सिटी स्टोर की जो लोकेशन है उसी पे। यूआरएल, लोगो, ऑर्डरिंग, ये सभी बोल रहा है कि कंपलसरी है। मैं अभी नॉट एप्लीकेबल ले लेता हूँ, ये लेगा नहीं, इसमें यूआरएल ही देना पड़ेगा। तो आप अपने जो वेबसाइट का डोमेन का यूआरएल हो आप वही दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। ऐसे ही लोगों में भी वही डोमेन दे दीजिए। ऑर्डरिंग बोल रहा है कि क्या ऑर्डरिंग रहेगी, इनेबल्ड कर दो। और ऑन वेब पे ये पार्टी नहीं दिखनी चाहिए, ये जस्ट फॉर हमारे बिलिंग सिस्टम में चले, इन्वेंट्री में चले, पर ऑन वेबसाइट पे ये पार्टीज़ ना दिखे। जैसे आपने बहुत सी वेबसाइट्स में देखा होगा, दिखाते हैं कि हमारे कौन कौन से पार्टीज़ हैं या हम किस किस क्लाइंट्स पे डील करते हैं, या हमारे क्लाइंट लिस्ट दिखाते हैं। तब के केस में ये ऑन वेब अगर इनेबल कर देंगे तो वो क्लाइंट लिस्ट दिखाना शुरू कर देगा। इतना करके आप इसको सेव कर दीजिए, ये मेरी पार्टी ऐड हो गई। सेव करके ये वापस रिवर्ट होके आती है। क्लोज करके देखें, ये आपकी एक पार्टी कैश काउंटर 1 शॉप 1 कैश आ गया। अब मुझे अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी को ही अगर डालना है तो उसकी मैं पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन भरना शुरू करूँगा, तो वो पर्टिकुलर पार्टी का आने लगेगा। और इसी के अंदर हर पार्टी का हम कुछ सर्टिफिकेट या बेच या कुछ कोई भी एक ऑब्जेक्ट या 2 ऑब्जेक्ट हम जिस हिसाब से हम प्रिंटर अपने पास सेटअप करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम उनको सेटअप करके देते हैं कि किस तरीके से वो अपने पार्टीज़ को किस तरीके से कोई आईडी कार्ड्स देना चाहते हैं या कोई मेंबरशिप कार्ड देना चाहते हैं या मेंबरशिप सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। तो वो प्रिंटिंग फंक्शन इसके अंदर है विद क्यूआर। अगर क्यूआर स्कैन करते हैं तो वो पार्टी की डिटेल उसके क्यूआर स्कैन करने पे आती है। और मल्टीपल क्यूआर मतलब अगर आईडी पे आएगा तो जाहिर सी बात है उस क्यूआर को स्कैन करेंगे तो उसका कोड स्कैन होके आएगा। और अगर हमने कोई सर्टिफिकेट वगैरह दिया है तो उस क्यूआर को स्कैन करेंगे तो उसका यूआरएल स्कैन होके आएगा। दोनों ही केस हैं, दोनों ही में आना यूआरएल स्कैन होके आएगा, मतलब यूआरएल पे उस पार्टीज़ की डिटेल खुलेगी। तो हम जस्टिफिकेशन करना हो, वेरिफिकेशन करना हो, तो इस तरीके से हम कुछ काउंटर्स की एंट्रीज़ कर लेंगे, कुछ पार्टीज़ की एंट्रीज़ कर लेंगे। कुछ डिफ़ॉल्ट एंट्रीज़ तो होती ही हैं। अगर आपका शॉप पे एक ही काउंटर है, एक ही शॉप है, तो एक कैश का पार्टी जो अभी हमने एंट्री करी है एक ही एंट्री होगी। और जो हमारे फ्रिक्वेंट क्लाइंट हैं हम उनकी एंट्री करेंगे। जैसे जैसे क्लाइंट हमारे पास आता जाएगा हम कर लेंगे, या हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग कोई हमारे पास रिकॉर्ड है तो हम उसको एंट्री करके रख लेंगे ताकि हमें बिलिंग के टाइम पे वो ईजी हो जाए। यहाँ हमारा अब इस पार्टी के अंदर आपको क्या क्या फ़िल्टर मिलता है, क्या आप बाय नेम, बाय कोड, बाय पार्टी नेम, बाय मोबाइल, बाय फर्स्ट नेम, बाय कॉन्टैक्ट, बाय ईमेल, आप उसको डाल के सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि नंबर एक बार में कितनी पार्टीज़ आपको एट प्रेजेंट यहाँ पर ग्रिड में दिखे, इस टेबल में दिखे, वो आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक बार में उतनी बड़ी लिस्ट दिखाएगा। जैसे अगर 100, 200, 300 ज़्यादा हैं तो वो जाहिर सी बात है एक बार में कुछ लिमिटेड दिखाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने 50 सेलेक्ट कर लिए तो एक बार में 50 दिखाएगा। 500 हैं तो 10 पेज बन जाएंगे। तो मेरे को पेज नंबर 2 पे जाना है, पेज नंबर 3 पे जाना है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर दिखाएगा। टाइप में जाऊँगा तो जैसे टाइप बोथ है, बोथ टाइप है, कस्टमर है, या जैसा कि हमने एंट्री के टाइम पे जो हमें टाइप पूछ रहा था वो। ऐसी कैटेगरीज़ जो मैंने बनाई होंगी, जितनी कैटेगरीज़ हम बनाएंगे, जितना ज़्यादा कैटेगराइज करेंगे, उसके लिए हमारे जो मार्केटिंग टीम होगी उसके लिए, या कोई जो ऑर्डर ले रही हो उसके लिए ईजी हो जाएगा। अगर हम कैटेगराइजेशन प्रॉपर करते हैं तो हम अपने ही इंटरनल स्टाफ के लिए प्रॉपर कैटेगराइजेशंस कर सकते हैं। इनेबल्ड, जो पार्टीज़ इनेबल्ड है, या कुछ पार्टीज़ ऐसी होती हैं जिनसे हमने डील करना बंद कर दिया तो हम उनको लॉगिन यहाँ से एडिट करके और उसको फॉल्स कर देंगे। और ऑन वेब फ़िल्टर आ रहा था, जैसे जो हमारी पार्टीज़ को हमें ऑन वेब दिखाना है तो ऑन वेब दिखा सकते हैं, ऑफ वेब
ऑन वेब ना रहे, सिर्फ हमारे अंदर इंटरनल में ही चले तो हम उसको कर देंगे, ये अगर ऑन वेब का फ़िल्टर आ गया। ओके, तो और एडिटिंग के लिए आपको ये वाला ब्लू बटन पे आपको क्लिक करना है, आप उसको अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल कर सकते हैं। कोशिश करें कि ख़ास तौर से कोड और एलियास एक बार में जो डल जाए वही फाइनल हो। जब तक कि वो सिस्टम में यूज़ नहीं हो रहा हो तब तक आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार सिस्टम में यूज़ होना शुरू हो गया और फिर अगर आपने अपडेट करा तो उस केस में क्या होगा कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्रॉब्लम क्या होगी कि कोशिश करें कि अगर हमारा कोड या एलियास चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है तो हम एक और न्यू पार्टी बना लें, लेकिन एग्जिस्टिंग का हम चेंज ना करें। कोशिश करें कि उनको ना चेंज करने की ज़रूरत पड़े, नहीं तो वो हमारे जो रिपोर्टिंग्स वगैरह हैं वो वहाँ पर मल्टीपल दिखाएगा। फिर हम मल्टीपल दिखाएगा तो जो पहले फर्स्ट टाइम में जो डला होगा उसकी जो रिकॉर्ड्स होंगे वो भी दिखाएगा। उसकी हम पार्टीज जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर एरर जनरेट करेगा कि पार्टी डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस के लिए क्या है कि आप कोशिश करें कि उस एलियास को और कोड को कभी भी, अगर एक बार जो बन गया उसको चेंज न करने की कोशिश ना करें। ऐसा सभी शॉपिंग कार्ट्स में और सभी वेबसाइट्स में ऐसा होता है कि कोड और एलियास जो है फिक्स्ड होता है, वो बार बार चेंजेबल नहीं होता। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।